थी। पहले तो कंपनी, सबसे पहले कंपनी की पहचान दी थी ट्रांजैक्शन कोड OX15 से। और यहाँ हमने OX15, और यहाँ हमने आपकी पेरेंट ग्रुप की पहचान आपके नाम से दे रखी है। हाँ जी, PREETI। हाँ, तो ये आपकी प्रीति ग्रुप ऑफ कंपनीज सबसे ऊपर लिस्ट में आ गई, हाँ और जी। ये इसकी पहचान थी। फिर हमने दो कंपनी कोड्स बनाई थी OX02 में। हाँ जी। तो एक कंपनी को पहचान दी थी PRAA, हाँ। और एक को दी थी PRAB। ए भी, हाँ तो जी। PRAA था प्रीति गारमेंट्स, हाँ जी। और उसकी पहचान ये थी। और PRAB वॉज प्रीति कॉस्मेटिक्स, उसकी पहचान ये थी। हाँ जी। फिर इन दोनों को हमने आपस में अपने पेरेंट ग्रुप से जोड़ दिया था। वो ट्रांजैक्शन कोड थी OX16। तो OX16। OX16 में हमने असाइन कंपनी कोड टू इस कंपनी। तो पोजीशन से अपनी कंपनी कोड PRAA और PRAB को हमने नीति आपकी पेरेंट डायरेक्ट कंपनी की से पहचान आसान। के साथ जोड़ दिया था। और फिर इसको हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया था EC01 से। तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखता है कि आपने पहले स्ट्रक्चर पे क्लिक करना होता है, फिर नेविगेशन पे इसको आप कंटिन्यू पे ओके कर दो, और फिर जितनी भी कंपनी कोड्स आपकी सर्वर के अंदर विजिबल हैं वो लिस्ट आपको दिख जाएगी, जिसमें PRAA और PRAB भी शामिल है। तो आप कंट्रोल F, या फिर वो ऊपर एक बाइनोकुलर्स भी बना हुआ है फाइंड का बटन, आप उस पर क्लिक करके अपनी कंपनी कोड जब ढूंढोगे तो आपकी कंपनी कोड अलग से बाहर दिखेगी। आप इस पे डबल क्लिक कर लोगे तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में P अल्फ़ाबेट में सबसे ऊपर आपको नज़र आएगी। फिर दोबारा डबल क्लिक करने पे आप इसकी स्ट्रक्चर या हायरार्की जिसे कहते हैं वो हाँ देख सकते हो कि PRAA जो है, प्रीति गारमेंट्स लिमिटेड, वो प्रीति ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है। और जी। ऐसे ही PRAB जो प्रीति कॉस्मेटिक्स है, ये भी प्रीति ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है। अब हमने ये बताना था, ये तो बेसिक्स था कि हमने पहले ग्रुप को डिफाइन कर दिया, फिर कंपनी कोड्स को डिफाइन कर दिया, और उनको आपस में असाइन कर। असाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें सिस्टम को ये बताना है कि इन कंपनी कोड्स का फिजिकल। फिजिकल ईयर क्या है, मतलब इनका ईयर एंडिंग क्या होता है। तो हमने अपने ये यूज़ किए थे, मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट K4 रिप्रेजेंट्स अ कैलेंडर ईयर। तो OB29 में हम देख सकते हैं, इसमें K4 जो है वो एक कैलेंडर ईयर की पहचान है, हाँ जी। विच इज जनवरी टू दिसंबर। ऐसे ही V3 जो जी, है अप्रैल टू वो मार्च। बना हुआ है अप्रैल टू मार्च के लिए। हाँ जी। सिमिलरली V6 बना हुआ है जुलाई टू जून के लिए, और V9 बना हुआ है अक्टूबर टू सितंबर के लिए। ये चार जो सिंबल्स हैं जिनको वेरिएंट्स कहते हैं, हाँ जी। वो आपकी बाय डिफॉल्ट SAP में बने हुए हैं। तो आपकी कंपनी कोड के लिए हमने कुछ वेरिएंट्स अलग से बनाए थे, हाँ जी। जो अभी मुझे अपनी कंपनी कोड में यहाँ पे नहीं दिख रहे। लेकिन OB Y6 में अगर मैं देखना चाहूँ कि हमने क्या वेरिएंट्स यूज़ किए हुए हैं आपकी कंपनी कोड्स के लिए, हाँ जी। तो मैं चेक कर चुका हूँ। हमने यहाँ PRAA को, ये आपकी वन कंपनी पीस। कोड पर आ गई, डबल क्लिक करके ये जो स्क्रीन है, ये आपका एक किस्म का समरी शीट है, जो बताता है कंसल्टेंट को कि अब तक उसने कंपनी कोड के एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाने में क्या क्या काम कर रखा है या क्या काम रह गया है। तो अभी यहाँ पे ये है कि आपकी जो प्रीति गारमेंट्स लिमिटेड है, PRAA, मुंबई बेस्ड है, कंट्री इंडिया है, करेंसी INR, लैंग्वेज इंग्लिश, पेरेंट ग्रुप की पहचान प्रीति के नाम से है। और हमने यहाँ पे फिजिकल ईयर वेरिएंट K4 ही यूज़ किया हुआ है। हाँ जी। हमने कोई अपना सिंबल शायद नहीं बनाया था, एक बार मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। और सिमिलरली फॉर PRAB ए। कॉस्मेटिक्स, उसके लिए भी हमने सिंबल V3 ही सिलेक्ट किया हुआ है।
तो और असाइन किया हुआ है। तो आई थिंक आपने कुछ और सिंबल भी बनाया था, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। OB29 में हमने या तो पी या फिर पी से ही कुछ दिया था, मुझे ध्यान से। नहीं आ रहा। चलो, आपका जब वो सिस्टम कल ठीक हो जाएगा ना, तो एक बार वो चेक कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। क्योंकि वो वर्किंग में आपको करके दिखा चुका हूँ। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। PA ऐसे कुछ दिया था, PA तो नहीं दिया था, बट अगर PA दिया होता तो उसकी वर्किंग इस तरीके से होती कि आपका पहला मंथ जो है, 1 डे, वो पहला पोस्टिंग पीरियड है। और ईयर शिफ्ट में 0 आपने लिखना है थ्रू आउट, क्योंकि ये जनवरी टू दिसंबर की सेटिंग है। इसमें दोनों महीने जनवरी और दिसंबर कैलेंडर ईयर में आते हैं। तो in this case, your first month is your first posting period, and your 12th month becomes your 12th posting period. And throughout there is no year shift. फरवरी में मैंने आपको बताया था 29 डेज हाँ होते जी। हैं। अगर लीप ईयर हो तो वो भी पहचाना जाएगा, नहीं तो अगर आप 28 लिखोगे तो लीप ईयर वाले साल में वो लीप ईयर वाली डेट को नहीं पहचानेगा सिस्टम। हाँ जी। तो ये थी सेटिंग्स जनवरी टू दिसंबर के लिए। और पीबी अभी मुझे लगता है ये हमने किसी और का देख रहे हैं। पीबी हमने यूज़ किया था, अगर बनाया था तो वो अप्रैल टू मार्च की सेटिंग इस तरीके से होती है। हाँ आप फोर्थ मंथ टाइप करना शुरू करते हो। इन दिस केस अप्रैल इज योर फर्स्ट पोस्टिंग पीरियड, May becomes your second posting period, and up till December there is no year shift. फिर जनवरी फरवरी मार्च आपके नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं, और ये आपका जनवरी इस केस में 10th पोस्टिंग पीरियड बन जाएगा, फरवरी 11th, और मार्च आपका 12th पोस्टिंग पीरियड। ये सेटिंग V3 की भी है ऐसे ही, और जी। K4 के भी, जैसे जनवरी टू दिसंबर की होती है। -1 मैंने आपको बताया था इसलिए लगाना पड़ता है, जितने महीने आपके साल खत्म होने के बाद बाकी रह गए हैं उस फिस्कल ईयर में, उनको -1 से इसलिए एड्रेस करना पड़ता है क्योंकि आपका जो ओरिजिनेटिंग ईयर है वो आपके डेस्टिनेशन ईयर से 1 साल कम है। ये मैंने नोट्स में भी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। हाँ जी। अब अगर हम आपकी पोस्टिंग पीरियड्स पे आए, उसकी ट्रांजैक्शन कोड है OBBO। पोस्टिंग पीरियड्स में हमें 2 टाइप की ऑथराइजेशंस देनी होती हैं। पहले तो उनको डिफाइन करना होगा यहाँ OBBO में। तो न्यू एंट्रीज पे जाओ। सपोज मैं PA अगेन यूज करना चाहता हूँ। अब मुझे पता नहीं PA हमने यूज किया हुआ है या किसी और ने। तो यहाँ पे अगर मैं PA यूज कर रहा हूँ, हाँ जी। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है फॉर, आपकी कंपनी कोड है PRAA। इसको सेव कर लो। तो ये ऑलरेडी PA कोई यूज कर चुका है, तो हम इसको, एपी। सॉरी, कुछ कह रहे हो? एपी से डिनोट कर देंगे फिर। हाँ, हम कुछ और कर देते हैं, इसको AP करके देखते हैं। तो AP भी अगर ऑक्यूपाइड होगा तो सिस्टम बता देगा, नहीं तो AP ऑक्यूपाइड नहीं था इसलिए सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने AP बना दिया है फॉर डिफाइनिंग अ पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर PRAA। और अब इसको अगर हम AR या कोई और पहचान देना चाहें वो भी देख लेते हैं। अगर सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद होगा ये सिंबल तो सिस्टम आपको बता देगा। तो AR ऑक्यूपाइड नहीं था, हम इन दोनों को सेव कर लेते हैं। तो AR और AP, ये दो हमने सिंबल्स अपनी अलग अलग कंपनीज को डिफाइन करने के लिए सिलेक्ट कर लिए है रादर। और अब इनकी जो वर्किंग है वो की जाती है ट्रांजैक्शन कोड OB29 में, सॉरी OB52 में। OB29 में तो हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट्स को डिफाइन किया था। पहले वो स्क्रीन खुल जाएगी क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कोड मैंने गलती से टाइप कर दी थी। अब हमें जाना था
OB52 में। तो OB52 आपको ये स्क्रीन खोल देगी, पोस्टिंग पीरियड्स स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स। आप न्यू एंट्रीज पे क्लिक कर लो, और एक वेरिएंट हमने दिया था AP। उसके बाद जब आप टैब का बटन दबाओगे, एक पतली सी कॉलम है जिसकी जब सिलेक्शन खोलोगे तो हाँ जी। आपको अलग अकाउंट टाइप्स दिखेंगे। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, अकाउंट्स टाइप आगे। हाँ, अकाउंट्स टाइप का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक ऑथराइजेशन दे रहे हैं एंड यूजर को। हम कंसल्टेंट्स हैं, और क्लाइंट के कहने पे, जिसके लिए ये, जिस कंपनी के लिए हम कस्टमाइज कर रहे हैं, अगर वो चाहता है कि हम कुछ आईडीज बनाएं जो सिर्फ एंड यूजर जब यूज करे तो वो कस्टमर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर पाए, तो हम फिर कस्टमर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और इस कॉलम में डी अल्फाबेट नजर आ जाएगा। डी स्टैंड्स फॉर कस्टमर्स। ये जो रिप्रेजेंटेटिव अल्फाबेट्स हैं, एसेट्स के लिए ए, कस्टमर्स के लिए डी, वेंडर्स के लिए के, ऐसे ही मटेरियल्स एम, GL अकाउंट्स एस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स वी, ये स्टैंडर्ड हैं SAP में। और अगर हम चाहते हैं कि वो वेंडर्स से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पाए, तो हम के को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या होगा, जिस पर्टिकुलर एंड यूजर की आईडी में ये के शामिल होगा, तो वो सिर्फ वेंडर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर पाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि वो किसी भी टाइप के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ले, तो ये प्लस का सिंबल है विच रिप्रेजेंट्स वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स। अगर हम प्लस का सिंबल यहाँ पे दे देंगे, तो एंड यूजर किसी भी टाइप के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पाएगा। तो ये ऑथराइजेशन एक होती है। दूसरी ऑथराइजेशन होती है कि एंड यूजर किस पीरियड में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और 2024, फिर 2 पीरियड के नीचे भी अगर मैं लिखता हूँ 1 और फिर 2024, इसका मतलब ये है कि मैं ऑथराइज कर रहा हूँ एंड यूज़र को कि वो सिर्फ पहले पोस्टिंग पीरियड में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पाएगा 2024 की। तो 2024 का पहला पोस्टिंग पीरियड जनवरी होगा, तो वो सिर्फ 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर पाएगा। आगे पीछे की कोई भी रिकॉर्ड करेगा, फरवरी की या दिसंबर की, तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिस्टम एरर दिखा देगा कि पोस्टिंग पीरियड इज नॉट ओपन। तो अगर इंडस्ट्री में वैसे यही होता है कि वन पोस्टिंग पीरियड इज ओपन एट अ टाइम, एंड एंड यूजर्स कैन ओनली रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू दैट पोस्टिंग पीरियड। फिर क्या होगा, जब नेक्स्ट पोस्टिंग पीरियड खुल जाएगा, मतलब जब पहला खत्म हो जाएगा, तो एज कंसल्टेंट्स हम यहाँ पे 2 कर देंगे, विच मीन्स नाउ द सेकेंड पोस्टिंग पीरियड इज ऑल्सो ओपन, and the end users can record transactions belonging to the second posting period. In this case, it is February, so then they can record transactions relating to the month of February also. फर्स्ट पोस्टिंग पीरियड कुछ दिनों के लिए खुला रखा जाता है एज पर कंपनी पॉलिसी, ताकि अगर कोई ट्रांजैक्शंस रह गई हैं फॉर द फर्स्ट पीरियड, तो वो भी रिकॉर्ड कर पाएं। और उसके बाद फिर आप एज अ कंसल्टेंट 3-4 दिन के बाद इसको भी 2 कर दोगे, विच मीन्स नाउ द ट्रांजैक्शंस ओनली रिलेटिंग टू द पोस्टिंग पीरियड 2 कैन बी रिकॉर्डेड बाय द एंड यूजर्स। तो ये हर महीने एक्सरसाइज फॉलो करनी पड़ती है। आपका जब सेकेंड पोस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, तो आपने यहाँ पे 3 करना है, फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पे भी 3, इस तरीके से टिल यू रीच द लास्ट पोस्टिंग पीरियड। सो एवरी मंथ दिस एक्सरसाइज विल हैव टू बी डन बाय द कंसल्टेंट्स। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एंड यूजर किसी भी पीरियड में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पाए, तो हम 1 to 12 अगर करते हैं, विच मीन्स now the first posting period right up to the 12th posting period is open for the end users to record any kind of transactions. तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमने खुद भी आगे पीछे सब टाइप के अकाउंट्स में और सब आगे पीछे वाली डेट्स में भी रिकॉर्ड करके देखना है ट्रांजैक्शन को, तो हम 1 to 12 अपने लिए भी खुला रखेंगे। लेकिन अगर हम चाहें एंड यूजर भी
इसको यूज कर सके कि पूरे पोस्टिंग पीरियड में वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके, तो हम 1/2024 और 2 पीरियड में 12/2024 लिख के हम इसको सेव कर लेंगे। और दूसरे केस में AR, अगर उसमें भी हम चाहते हैं कि एंड यूजर हर टाइप के अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सके, तो इसको भी आप प्लस का सिंबल दे दो। इन दिस केस योर फर्स्ट पीरियड will be 2023 and your 12th period will be 2024। ये मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी मार्च 2024 खत्म होने में 3-4 दिन रह गए। आज 25 मार्च है, 31 मार्च तक समझो 5-6 दिन जो रह गए हैं, तब तक ये सिस्टम इसको 2023 अप्रैल से लेके 2024 के मार्च तक को गिनता है, फ्रॉम अप्रैल टू। यहाँ पे हमें आके इसको चेंज करना पड़ेगा 2024, और 12th पीरियड में हमें करना पड़ेगा 2025, क्योंकि फिर 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल जब शुरू होगा वो 2024 का शुरू होगा। 2023 का तो ऑलरेडी चल रहा था फिजिकल ईयर, जो अब मार्च 31 को खत्म होने वाला है, राइट। तो ये इसके लिए अभी कुछ दिनों के लिए 2023 से लेकर 2024 तक आपने इसको मेंशन करना है। फर्स्ट पीरियड 2023 में फॉल करेगा और लास्ट पीरियड 2024 में। फिर इसको भी आपने असाइन करना है OBBP में अपनी कंपनी कोड के साथ। तो असाइन पोस्ट कंपनी कोड टू पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट्स। आपको पोजीशन से अपनी कंपनी कोड PRAA और PRAB दोनों को आप अपने जो वेरिएंट्स बनाए हैं, एक का बनाया था AP और एक का बनाया था AR, इसको सेव कर लो। अब जब आप ये भी सेव कर लेते हो, तो आप अपनी ट्रांजैक्शन कोड OBY6 में ये भी देख सकते हो कि अब आपके कंपनी कोड डेटा में जो आपका समरी शीट है, उसमें एक और वेरिएंट आपने जोड़ दिया है, विच इज योर पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में आप देख सकते हो चेक बॉक्स में AP आपको विजिबल है। इसी तरीके से जब आप PRAB, जो प्रीति कॉस्मेटिक्स लिमिटेड है, उस पर डबल क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट AR यहाँ पे विजिबल है। आज प्रीति मैं इतना ही करा रहा हूँ क्योंकि आपका सिस्टम अभी चल नहीं रहा और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो कल पहले एक बार सिस्टम उनसे ठीक करवा लेना, और फिर जब ठीक हो जाएगा ना तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इतना प्रैक्टिस कर लेना। इसमें कोई दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन करके बेशक पूछ लेना, ठीक है। हाँ जी सर, एक बार सर इसमें ये बता दीजिए, जैसे पोस्टिंग पीरियड ये स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इसको चेंज करना है, जैसे अभी हमने सेव कर दिया उसको। हाँ, नहीं हम चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। उसको चेंज अगर कैसे? हमने पोस्टिंग पीरियड चेंज करना है तो OB52 में आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर से आप पोजीशन से अपनी वेरिएंट जो बनाया था AP, अगर उसको चेंज करना है तो उसको चेंज कर सकते हो। और जो आपने AR बनाया था वो यहाँ पे है नीचे। इसका जब 6 महीने 6 दिन के बाद जब सिस्टम मतलब 31 मार्च खत्म हो जाएगा, हाँ जी तब सर। आप यहाँ पे 2024 कर लोगे और यहाँ पे आप इसको 2025 कर दोगे। which means now your company code PRAB, which is Preeti Cosmetics, has a fiscal year 1st of April 2024 right up to the 31st of March next year। ठीक है, तो चेंजेस यहाँ किए जा सकते हैं। ओके, आउटर अभी फिलहाल स्क्रीन में पे ही हो इसको, गया है। ठीक है। सॉरी, मैं बोल रही हूँ आउटर स्क्रीन पे ही हो गया ये चेंज। हाँ हाँ यहीं पे हो जाएगा और आप इसको सेव कर सकते हो। तो अब हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमने अभी फिलहाल इस कंपनी कोड को यूज नहीं करना, और जब तक करने की बारी भी आई तो तब तक तो मार्च 31 हो चुका हो होगा। जाएगा, हाँ ठीक जी। है, तो ये आप एक बार अपना प्रैक्टिस कर लेना यहाँ तक, फिर नेक्स्ट क्लास वेनेसडे को रख लेते हैं। हाँ जी सर। ठीक है।
ठीक है सर। ओके। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।